अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हदीजा वलायत। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग ड्यूटीज़ ऑफ बेलर और राइट्स ऑफ बेली को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को डिस्कस किया था और राइट्स ऑफ बेलर और ड्यूटीज़ ऑफ बेली को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले जो ड्यूटीज़ ऑफ बेलर हैं उसमें सबसे पहली जो ड्यूटी है बेलर की वो डिफ़ाइन की गई है अंडर सेक्शन 150 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। उसमें कहते हैं कि जो बेलर है उसकी ये फर्स्ट ड्यूटी है कि वो जब गुड्स डिलीवर करता है बेली को और उसकी गुड्स में अगर कोई भी फॉल्ट है, कोई डिफेक्ट है और बेलर को उस चीज़ का पता है तो वहाँ पे बेलर की ड्यूटी है कि वो बेली को इस चीज़ के बारे में बताए, जो भी फॉल्ट, जो भी डिफेक्ट है, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू सच गुड्स, तो वो बेली को बताए। और अगर बेलर जो है वो इस डिफेक्ट के बारे में बेली को नहीं बताता और इस डिफेक्ट या फॉल्ट की वजह से बेली को अगर कोई भी लॉस होता है तो देन बेलर इज़ लायबल टू पे डैमेजेस टू द बेली। तो ये जो फर्स्ट राइट है इसका ड्यूटी है बेलर की, ये बेली का राइट है कि उसको जो भी गुड्स डिलीवर की गई हैं उन गुड्स में अगर कोई फॉल्ट वगैरह है तो उनके बारे में उसे पता होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 150 में दूसरी चीज़ बताई गई है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट विद कंसिडरेशन अगर कर रहा है बेलर, तो वहाँ पे अगर उसको पता है कि मेरे गुड्स में डिफ़ॉल्ट है या फिर इस चीज़ के बारे में उसको नहीं पता, फिर भी अगर डिफ़ॉल्ट की वजह से उसको कोई भी बेली को नुकसान होता है तो फिर भी बेलर जो है वो लायबल होगा डैमेजेस पे करने का बेली को। तो ये इसकी फ़र्स्ट ड्यूटी है जो कि बेलर की, जो कि बेली का ये फर्स्ट राइट है। उसके बाद सेकंड जो इसकी ड्यूटी है वो अंडर सेक्शन 158 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई है और उसमें है कि पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अगर बेलर जो है वो विदाउट कंसिडरेशन बेली के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करता है और बेली जो है वो बग़ैर कोई मुआवजा लिए, बग़ैर कोई कंसिडरेशन लिए बेलर की गुड्स को अपने पास रखता है सेफ कस्टडी के लिए और उनकी टेक केयर करता है और जो भी नेसेसरी एक्सपेंस वगैरह हैं वो उन पे करता है उन गुड्स पे, तो फिर जो बेलर है उसकी ये ड्यूटी है कि वो बेली को ये एक्सपेंस वगैरह जो उसने उन गुड्स पे किए हैं उनको पे करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेलर जो है वो अपना पेट जो है वो कुछ दिनों के लिए बेली को दे देता है सेफ कस्टडी के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ के लिए दे देता है और वो आउट ऑफ सिटी चला जाता है, तो यहाँ पे बेली जो है वो 1 मंथ तक उसका पेट संभालता है और उसको फीड वगैरह करवाता है, उसकी खुराक वगैरह पे जो भी उसका एक्सपेंस वगैरह आया है बेली का, तो यहाँ पे बेलर की ड्यूटी है कि वो उसको वो एक्सपेंस वगैरह पे करे और ये बेली का राइट है कि वो बेलर जो है वो उसको पे करे। उसके बाद जो थर्ड ड्यूटी है बेलर की वो कंपनसेशन देना फॉर डिफेक्टिव टाइटल के लिए और ये अंडर सेक्शन 164 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको डिफ़ाइन किया गया है कि अगर बेलर जो है वो कुछ गुड्स डिलीवर करता है बेली को जो कि उसकी अपनी नहीं है, उसका टाइटल डिफेक्टिव है और वो गुड्स जो है वो उस डिफेक्टिव टाइटल की वजह से अगर बेली को कोई भी लॉस होता है तो बेलर की ड्यूटी है कि वो उसको कंपनसेशन पे करे बेली को। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेलर है वो गाड़ी देता है बेली को पर्सनल यूज़ के लिए और वो गाड़ी उसकी नहीं है, उसके नेबर्स की है और वो अपने नेबर्स की कंसेंट के बगैर उसको वो गाड़ी दे देता है बेली को और बेली जो है वो 1 मंथ तक वो गाड़ी यूज़ करता है। अब जो उसके नेबर्स हैं उनको जब पता चलता है तो वो बेली पे सूट फाइल कर देते हैं और कंपनसेशन उससे क्लेम करते हैं। तो यहाँ पे जो भी बेली कंपनसेशन पे करेगा नेबर्स को, थर्ड पर्सन को, तो बेली जो है वो उसका ये राइट है और बेलर की ये ड्यूटी है कि वो बेली को उस डिफेक्टिव टाइटल की वजह से जो भी लॉस हुआ है तो वो उसको पे करे कंपनसेशन।
उसके बाद जो फोर्थ इसकी ड्यूटी है बेलर की, वो कंपनसेशन पे करना ऑन टर्मिनेशन ऑफ द कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, और ये अंडर सेक्शन 159 इसको डिफ़ाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर बेलर जो है वो बेली के साथ कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करता है जो कि विदाउट कंसिडरेशन, और वो कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का टाइम एक्सपायर होने से पहले ही अगर बेलर जो है उस कंट्रैक्ट को ख़त्म कर देता है, टर्मिनेट कर देता है और अपनी गुड्स जो है वो वापस ले लेता है, तो वहाँ पे उस टर्मिनेशन की वजह से बेली को जो भी लॉस हुआ है वो बेलर की ड्यूटी है कि वो उसको कंपनसेशन पे करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेलर है वो अपनी बाइक बेली को देता है 3 मंथ के लिए उसके पर्सनल यूज़ के लिए। अब बेलर जो है वो 1 माह बाद ही अपनी बाइक जो है वो वापस ले लेता है बेली से। यहाँ पे बेलर ने बाइक पे काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए थे उसके इंजन वगैरह पे, तो अब 3 मंथ पूरे होने से पहले ही उसने वापस उससे ले लिया 1 मंथ बाद ही। तो यहाँ पे जो बेलर है उसकी ये ड्यूटी है कि जो भी उसने एक्सपेंस वगैरह लगाए हैं बेलर वो बाइक पे, वो उसको पे करेगा, बेलर पे करेगा, और जो बेली है उसका ये राइट बनता है कि वो कंपनसेशन वगैरह क्लेम करे। उसके बाद ये 4-5 बेलर की ड्यूटीज़ थी जो कि बेली के राइट्स थे। और अगर अगर क्वेश्चन आ जाता है बेली के राइट्स पे, तो आप लोगों ने ये जो मैंने ड्यूटीज़ बताई हैं बेलर की, इन्हीं ड्यूटीज़ को कन्वर्ट करके और इन्हीं सेक्शन को मेंशन करके तो बेली के राइट्स वगैरह जो हैं वो लिख देने हैं। इसके राइट्स में 3 और राइट्स हैं जिनमें जो कि अंडर सेक्शन 165 बताया गया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेलर मिल के कोई गुड्स डिलीवर करते हैं बेली को, और बेली जो है उसका ये राइट है कि वो अगर कंट्रैक्ट में कोई कंडीशन वगैरह मेंशन नहीं की गई तो बेली का ये राइट है कि वो उन सेवरल जॉइंट बेलर में से किसी भी एक को गुड्स रिटर्न कर सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर बेलर्स। तो ये सेक्शन 165 में डिफ़ाइन किया गया है। उसके बाद जो अगला राइट है बेली का, वो राइट ऑफ लीन है। इसमें ये अंडर सेक्शन 170 इसको डिफ़ाइन किया गया है। लीन का मतलब है कि रिटेन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल अगर बेलर बेली को गुड्स डिलीवर करता है और एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, और बेली वो पर्पज़ जो है वो जब फुलफ़िल हो जाता है तो बेली उसको गुड्स तब तक रिटर्न नहीं करेगा जब तक बेलर उसको उन गुड्स के चार्जेस पे नहीं कर देता। उसके बाद जो लास्ट पे राइट है बेली का, वो अंडर सेक्शन 180 डिफ़ाइन किया गया कि बेली का ये राइट है कि वो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट भी सूट फाइल कर सकता है। अगर तो बेली जो है उससे बेलर गुड्स डिलीवर करता है बेली को, और कोई थर्ड पर्सन रॉन्गफुली बेली की पोजेशन से वो गुड्स ले लेता है या फिर उनको डिस्पोज ऑफ कर देता है, तो फिर यहाँ पे बेली के पास भी राइट है कि वो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। तो ये मैंने पहले जो 4-5 ड्यूटीज़ बताई हैं बेलर की, यही बेली के राइट्स हैं। और इनके अलावा ये जो लास्ट पे मैंने 3 और राइट्स बताए हैं, ये भी आप लोगों ने साथ लिख के तो बेली के राइट्स बता देने हैं, जिनमें सेक्शन 165 भी आता है और 170 और 180। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो काइंडली मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।